बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आपका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिन जिन का प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। राधे राधे गुरु जी। जी आपके लिए मैं एक 13 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की मेडिसिन लेके आया हूँ जो कफ एंड कोल्ड की इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। अच्छा। इसके अंदर दालचीनी, यष्टि मधुर, अदरक जैसी 13 जड़ी बूटियाँ हैं। ये सही मैं है। हाँ जी हाँ जी। साथ में ही मैं आपके लिए एक ऑर्थोडॉक्स कैप्सूल लेके आया हूँ जो कि 12-13 जड़ी बूटियाँ हैं। इसमें देसी गाय के घी के साथ में बनाई गई है, जिसके घुटने घिस जाते हैं, डिजनरेटिव चेंजेस आ जाते हैं, उसको वापस से रीजनरेटिव चेंजेस कर सकते हैं। घुटने के दर्द की समस्या खत्म हो सकती है। तो घुटने के दर्द ठीक हो सकता है। जी सर। और साथ इसके साथ में ऑर्थोडॉक्स एक ऑयल है, इसके घुटने में मल्लम की तरह लगाना है लगातार 8-9 महीने तक, तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सुंदर। हाँ जी। बाकी राधे राधे जी। खुश रहिए, सुखी रहिए। बढ़िया। आपने खुद बनाई है दवाई? हाँ जी गुरुजी, मैंने खुद दवाई बनाई है ये, और रिसर्च प्रोडक्ट है, बिल्कुल 100% हर्बल प्रोडक्ट है, प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ हैं, कोई भी इसमें केमिकल नहीं है। सुंदर। सही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा आपके है। आशीर्वाद से सब बना है। राधे राधे गुरु। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। हम्म। गुरुजी हम छपरा बिहार से आए हैं और मेरी वाइफ को एम्स से इलाज चलता है। डॉक्टर ब्रेन खोलने का सलाह दे रहे हैं, तो ये लड़का मेरे भतीजा है, ये बोला कि चाचा एक बार आप आ करके महाराज जी से राय लीजिए। तो उसी राय के लिए हम आपके यहाँ आए हैं और आपका चैनल पे प्रोग्राम देखते हैं। मेरी वाइफ भी देखती है। तो क्या हो गया है पत्नी को? ब्रेन ट्यूमर डॉक्टर बोल रहे हैं। तो ब्रेन ट्यूमर है जी तो इसका इलाज ऑपरेशन ही है? जी और कोई ऑप्शन नहीं है बिना ऑपरेशन के? जी आपसे पूछ रहे हैं डॉक्टर ने क्या बताया? ऑपरेशन तो बोल रहे हैं। तो बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं हो सकता? जी नहीं। क्यों डॉक्टर साहब बताओ, इनका ब्रेन ट्यूमर है, ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक हैं, बताइए। सर ब्रेन ट्यूमर का साइज वगैरह देख के ना डिसाइड होगा कि वो ऑपरेशन से होगा या मेडिसिन से होगा। बाकी उसके साथ में बहुत सारी डाइट फॉलोअप करनी पड़ेगी, पंचकर्मा ट्रीटमेंट चलेगा, उससे बहुत सारे पेशेंट हैं जिसको रिकवरी भी मिल जाती है। ये अच्छे डॉक्टर हैं, ये आयुर्वेदिक हैं, एक बार इनसे कंसल्ट कर लीजिए, अर्थात बात कर लीजिए। ये जो सलाह देंगे बेस्ट होगी। जी जी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरे घर में बहुत दुख बीमारी बने रहा था। क्यों? बीमारियों के लिए योग करना चाहिए और खान पान बेहतर करना चाहिए, तो बीमारी नहीं होंगी। गुरुजी आपके भागवत सुनने से मेरे पिताजी बहुत दारू पीते थे। मैंने पिताजी को बहुत समझाया कि गुरुजी ने माना करते हैं कि दारू नहीं पीना चाहिए, अच्छा नहीं है दारू पीना। मेरे पिताजी ने बहुत पीते थे, मैंने समझाया, पिताजी तो आए नहीं यहाँ पे, बाकी उनको लाएंगे। उनको 2 साल हो गया आज, मेरे पिताजी आज तक दारू को हाथ नहीं लगाए। कथा सुनने के बाद? कथा सुनने के बाद गुरुजी। वाह, ये जी। परिवर्तन। आज 4 बजे भोर में आपके भागवत जी चालू हो जाती है मेरे घर में। सही है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। सीताराम प्रभु। सीताराम। प्रभु हमारे प्रश्न यही है कि हमारे जीवन में एक इतना बड़ा विपत्ति आया, उस समय भगवान का और अपने गुरु जी का, ये धाम का ही चिंतन हुआ और उसमें थोड़ा भी प्रभाव नहीं पड़ा, ये सत्संग के प्रभाव से। तो इसका मतलब हमारा दिल कठोर तो नहीं है? कथा सुनने वाला व्यक्ति मजबूत होता है, उसके जीवन में आने वाला संकट आता तो है पर उसे प्रभावित नहीं करता। जो कमजोर है वो प्रभावित हो जाता है। जैसे सुना गुरुजी आपके कथा में सब सुना था, राजा हरिश्चंद्र, राजा मूर्धवज, वही सब हमारे अंदर से सब प्रश्न आने लगे, गुरुजी ने ऐसे ऐसे बताया है, तो हमें उसमें विचलित नहीं हुए। दूसरा प्रश्न गुरुजी, आप बताए थे कि स्कूल में और गुरुकुल में पढ़ने वाले, तो इसकी माँ जब उस तरह देहांत हो गई उसकी, तो इसको यहाँ आपके दर्शन के लिए लाए थे। तो आपका दर्शन हुआ, तो उसी समय से अप्रैल महीने से इसको यहीं वृंदावन गुरुकुल में पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
सही तो है। उसमें पता नहीं चला गुरुजी, तो वो गुरुकुल जो है वो आर्य समाज का है, तो उसमें भगवान के बारे में उसको गलत बताया जाता है। उसमें क्या बताते हैं? हमको तो पता नहीं था, जन्माष्टमी में बैठे थे वहीं यागशाला में, तो वहाँ राधा रानी के बारे में कुछ गलत बता रहे थे कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा सा गलत बताते हैं सब। तो हमको उस समय से मन में दुख हो गया कि हमने गलत किया, यहाँ रख के यहाँ रखना नहीं है। तो वो क्यों गलत बताते हैं? वो मतलब भगवान को ऐसा मूर्ति पूजा वगैरह नहीं मानते हैं। फिर किसको मानते हैं? पता नहीं, इसको ये पढ़ रहे हैं साल भर से, 6 महीने ये जानते होंगे कुछ। किसको मानते हैं बेटा बताओ? भगवान को मांगते हैं। मानते हैं? हाँ किसको मानते हैं? ये तो बता रहे नहीं मानते। मानते हैं, भगवान बस एक बताते हैं, वो उसका नाम ओम है। और राम को नहीं मानते? मानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नाम। कृष्ण को? हाँ मानते हैं। राधा रानी को? हाँ ठीक है फिर। गुरुदेव राधे राधे। जी गुरुदेव आपने तो मेरे जीवन ही बदल दिए, मेरा जीवन तो बदल दिया आपको। मैं समस्तीपुर बिहार से हूँ, आपको समस्तीपुर 2-2.5 साल पहले गए थे और मेरा जीवन तो बदल दिया, लेकिन मेरी पत्नी भक्ति बिल्कुल ही नहीं करती है, उसके लिए क्या करूँ गुरुदेव? कहाँ है पत्नी? पत्नी तो नहीं आई है, अभी वही है। तो ले आते तो समझाते। जी गुरुदेव। अगली बार ले आइएगा, सत्संग उनको भी कराइए, सुधार होगा। ओके गुरुदेव। राधे राधे गुरुदेव। जय श्री राम गुरुदेव। जी गुरुदेव, मैं जब से आपसे जुड़ा हूँ ना, सबसे बड़ा परिवर्तन मुझ में ये आया कि राम जी की भक्ति ऐसी जागी मन में। अब मैं ये तो नहीं बोल सकता कि विषय विकार मिट गया, लेकिन जब से राम जी की भक्ति पकड़ी, पराई स्त्री के विषय में गलत नहीं सोचना, किसी से घृणा नहीं करना, किसी की बुराई ना करना, अपने काम करते हुए भी राम नाम का जप करना। क्योंकि आप बोलते हैं कि अलग से समय नहीं निकाल सकते, आप जो काम कर रहे हैं उसी में आपको भक्ति करना पड़ेगी, उसी में नाम जप करना पड़ेगा। तो उससे प्रेरित होकर मैं जो काम कर रहा हूँ, मेरी पत्नी भी जो गुरुदेव से मुझे राम नाम का महामंत्र मिला है, उन्हीं गुरुदेव से मेरी पत्नी को मिला है, वो भी भक्ति करती है। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि भक्ति करते करते, ये आप बोलते हैं कि ये बताना नहीं चाहिए, मुझे श्री राम के दर्शन प्राप्त हुए 2 बार। तो एक बार तो माता सीता, लक्ष्मण जी और राम जी तीनों आए, लेकिन बात नहीं की। फिर दूसरी बार हनुमान जी की प्रेरणा ये लगी कि अभी आपके दर्शन पूरे नहीं हुए हैं, जब तक श्री राम जी और आपका मिलन अच्छे से नहीं होगा तब तक श्री राम पीछा नहीं छोड़ेंगे, आपको दर्शन देंगे। फिर डबल से फिर और दर्शन हुए, तो श्री राम जी ने मुझसे 3 बातें बोली। मुझसे मोह करोगे तो दुनिया से दूर कर दूंगा, दुनिया से मोह करोगे तो मैं दूर हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, और अंत में ये बोला अब पीछे मुड़ के मत देखना। सही है। तो मैं इस चीज को समझ नहीं पाया कि मतलब अब पीछे मुड़ के मत देखना, मतलब आगे भक्ति के रास्ते पे चलते रहो जी, और भक्ति ना छोड़ो, यही है, पीछे मुड़ के ना देखना। जी, और जी। ये सदा भरोसा रखो कि हमारे साथ भगवान हैं। बिल्कुल राम भरोसे रहकर ही जीवन जी रहा हूँ गुरुदेव। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। जी जी गुरुदेव। ठीक है। जी बहुत धन्यवाद।